हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में स्थापित संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर पिछले 5 महीने से राजनीतिक हलचल जारी थी। अब जिला प्रशासन इस कुटीर को हटाने के लिए आ गया है, जिसके बाद विवाद और भी तेज हो गया है। 4 जनवरी 2025 को अपने जन्मदिन के मौके पर हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने संजीवनी सेवा कुटीर की स्थापना की थी। इस सेवा केंद्र का उद्देश्य आम जनता को अस्पताल में मार्गदर्शन और सहायता देना था, लेकिन धीरे धीरे यह कुटीर विवादों में घिर गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कड़ी टिप्पणी की और इसे हटाने का निर्देश दिया। आरोप लगा कि अस्पताल परिसर में एक पार्टी विशेष का कार्यालय खोल दिया गया है और यह राजनीति का अड्डा बन गया है। प्रशासन ने संजीवनी सेवा कुटीर को अतिक्रमण करार देते हुए पहले नोटिस जारी किया और फिर महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर कुटीर को हटा दिया गया। इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया, लेकिन कार्रवाई जारी रही। इरफान अंसारी ने कहा कि सरकारी अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर और स्टाफ दहशत में थे। यह पूरी तरह अतिक्रमण है और हमने नियमों के तहत कार्रवाई की है। वहीं प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सिर्फ जनता की मदद के लिए कुटीर बनाया गया था। मंत्री के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। हम फिर से कहीं और सेवा शुरू करेंगे। सेवा रुकेगी नहीं। जहाँ पे ये लोगों ने कुटीर बना दिया, वहाँ महिला का वो प्रवास केंद्र है, वो गायनिकोलॉजिस्ट। अब वो लोग रात में दारू पीकर, गांजा पीकर वहाँ पे ड्यूटी मतलब खड़ा रहता है, देखता है महिला भयभीत, डॉक्टर भयभीत, नर्स भयभीत, तो इसको तो मैं रोकूंगा, मैं नहीं चलने दूंगा इसको। मैं कह रहा हूँ बीजेपी, मैं कहूँगा यहाँ राष्ट्र समाप्त है। कहीं और मुद्दा देखो, कोई और मुद्दा देखो। झारखंड में एकदम बदलाव होगा, अच्छा हेल्थ व्यवस्था दूंगा और खाद्य आपूर्ति की शिकायत उसको भी हम ठीक करेंगे। संजीवनी कुटीर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, जन्मदिन में आपने शुरू किया था हजारीबाग वासी को, आज हटाया जा रहा है। कितना दुखी है आज प्रदीप प्रसाद? देखिए, दुख तो है और दुर्भाग्य है। इसे बददिमाग मंत्री को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है, मंत्रालय का पद दिया गया है। अगर उनको सही में सुधार करना था तो उनको आना चाहिए था हर जगह के विधायक से मिलके कि आपके सदर अस्पताल में क्या दिक्कत है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ये वो कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था विधायक को के साथ, कहाँ अस्पताल में क्या कमी, और जाके उसमें सुधार करते। स्थिति तो किसी से सुधरी मैंने चिपी नहीं है। हजारीबाग की सदर अस्पताल की स्थिति क्या है, किस तरह से, मेरा तो आप जानते हैं मैं शिक्षक का बेटा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से हम लोग व्यापार करके उसको खड़ा किए। लोगों का प्रत्येक दिन हजारों रुपया खर्चा होता है हम लोगों का, तब जाके वहां लोगों का जान बचता है, सैकड़ों लोगों का लाभ होता था। एक सिंगल किसी पे इल्जाम लगा देना, एक सिंगल भी थोड़ा सा आप प्रूफ दे दें कि हमारे लोगों ने कुछ किया है, वो सारे बच्चे पढ़ने वाले अच्छे घर के बच्चे हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रसव रूम में जाके झांकता है वहीं बगल में, उनको पता नहीं कि लेबर रूम कहाँ है, ये कहाँ है, कुछ भी उनको जानकारी नहीं है। आधा से ज्यादा एम्बुलेंस पता के जंगल में पड़ा हुआ है, उससे कैसे ठीक होगा? सारा मशीन फेल्योर है, लिफ्ट ठीक नहीं हो रहा है, एक भी कोई विभाग नहीं है जहां ठीक नहीं। आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ क्या स्थिति बदतर है। तो ये कैसे सुधार होगा इसकी चिंता नहीं है, कैसे लोगों की जान बचेगी इसकी चिंता नहीं है, कैसे उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा प्राइवेट नर्सिंग होम से। दिन भर दलालों का अड्डा लगा रहता था, रोज प्रत्येक दिन ऐसा कोई घटना नहीं था जिस दिन बाइक चोरी नहीं होती थी। हमारे लोग वहां रात दिन रहने लगे, बाइक चोरी की घटना कम हो गई। नशाखोरी का जो अगल बगल में ड्रग्स एडिक्ट घूमते थे उन लोग पे अंकुश पाया गया। डॉक्टर लोग जो नजारत रहते थे, जो अभी वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश में वायरल हुआ कि लोग दरवाजा फिट रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए था कि जो जिनका एक बयान आना चाहिए था कि जो डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उसका उल्टा जो आदमी ने फोन किया डॉक्टर को, उनको आप दिन भर रात भर थाना में बैठा दे रहे हैं। आज उन बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नशा करते रहे। अरे देखो किस घर के बच्चे, किस मानसिकता के, मिलो आप। हजारीबाग की जनता जानती है। आज बोल देते हैं कि लड़के बलात्कार कर रहे हैं, कल उसका इल्जाम फंसा देंगे। कभी छेड़खानी का बोल दे रहे हैं, कभी परसों रूम में झांक रहे हैं। परसों रूम कहाँ रहता है इनको पता है कि कोई झांक भी सकता है परसों रूम में? इतना नीचा वक्तव्य देते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा बददिमाग आदमी को कांग्रेस में लीडरशिप की कमी हो गई क्या खड़गे साहब के पास या राहुल गांधी के पास? इनको हटा के दूसरा मंत्री नहीं बना सकते क्या? या रोज प्रत्येक दिन बयान में रहते हैं, इनका नाम लेना भी हम लोग को पाप लगता है। अच्छा, क्या अब सेवा रहेगा जारी? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल जाएगा। कुटीर तो अभी हटा लिया गया, हम लोग मंथन कर रहे हैं, उसी अगल बगल जगह में कहीं न कहीं सेवा कुटीर स्थापित किया जाएगा। अभी हम लैब स्थापित करना चाह रहे थे सेवा कुटीर में, कि एक लैब होगा जिसमें फ्री जांच होगा। तो ये तो सारे मनसा पर पानी फेर दिए। और सदर अस्पताल
में जो विधि व्यवस्था ठीक हो रही थी, क्यों उन लोगों पे जो आज इस तरह दलाली का अड्डा जो चलाते हैं उनका मनोबल बढ़ गया, कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ा। कि वो लोग वहाँ नशा भी करते हैं, धंधाबाजी करते हैं, भाजपा का कार्यालय मैंने सदन में भी बोला था कि एक भी भाजपा का चिन्ह वहां आप दिखा दें तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। भरे सदन में एक आश्वी विधायक के सामने, स्पीकर महोदय के सामने भी बोला था। मैंने उनको भी बोला था बहुत जिम्मेवारी वाला पद मिला है, आप उलूल जुलूल मत बोलिए, अगर सहयोग चाहते हैं तो हम लोग जमीन में बैठ के भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने का तैयार है। आप वो क्लिप भी देख सकते हैं, मेरा पहला भाषण में उनके साथ ये हुआ था विधानसभा में। आप सोच सकते हैं जब पहली बार कोई जाता है विधानसभा में, जब बोलने को खोजता है उसमें कितना प्रेशर रहता है, उस प्रेशर में मैं इस आदमी को झेला और आज भी झेल रहे। क्या आप राजनीति के शिकार हो गए? राजनीति के शिकार क्या हुए? एक बददिमाग इंसान के शिकार हुए। राजनीति तो हो ही रही है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं। उन बेचार लोग जो बेबस हैं उन पर क्या बीतेगा? लोग रो रहे हैं, हजारों हजार लोगों का फायदा हुआ। लोग अभी हम रिम्स में भी लोग हैं जहां सेवा दे रहे हैं, वहां भी दलाली का अड्डा बना है, उसमें भी सुधार नहीं कर पा रहे। एक एक आदमी को 40-45 वाइल लगता है एंटीवेनम, तब जाके भी उसका जान नहीं बचता है। कौन सा दवाई दे रहे हो आप? मैं 3 दवाई देता हूं बाहर से खरीद कर तो ठीक हो जाते हैं। हर जगह दलाली है, हर जगह करप्शन है। आज मेरे दिल पे क्या बीत रहा है हम जान रहे हैं, यहाँ की जनता जान रही है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे एक भी कमेंट अगर उनके सपोर्ट पे होगा, एक भी कमेंट मेरे विरोध में होगा तो भी मैं मानने को तैयार हूं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in